तुम्हें दुनिया के अंदर तमाम चीजें दी गई थी, उन चीजों का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया था। आप अंदाजा लगाएं, इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। वो नेमत जो इंसान दुनिया के अंदर इन नेमतों के बारे में कभी दुनिया के अंदर तकब्बुर करने लगता है, कभी घमंड करने लगता है, कभी गुरूर करने लगता है, कभी अपने आप को ऊंचा समझता है, कभी अपने आप को बहुत बड़ा सुरमा समझता है। लेकिन आप अंदाजा लगा लें, अगर तुम्हें कोई चीज मिल गई है, कोई नेमत मिल गई है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बारे में तुमसे क़यामत के मैदान में पूछेगा। उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे कि अल्लाह मैं क्या करूं, मैं तो दुनिया के अंदर मैं भूल गया था, ये कोई बहाना चलने वाला नहीं है। वहां तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हिसाबो किताब में आप अंदाजा लगाएं, पकड़ होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ फरमाएगा कि तुमको मैंने नेमत दी थी, तुम्हें ये नेमत दी थी, इसका गलत इस्तेमाल किया, ये नेमत थी, इसका गलत इस्तेमाल किया। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह ने अगर हाथ दिए हैं तो हाथ हमारे लिए बड़ी नेमत है। इनसे उठाओ कुरान मजीद, जाओ मस्जिद की चार दीवारी में बैठ करके और पढ़ो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान, वो कलाम मजीद जिसमें जीने का तरीका कुरान मजीद में है, जिसमें चलने का तरीका कुरान मजीद में है, जिसमें खाना खाने का तरीका है, जिसमें दोस्तों से मुलाकात का तरीका है, जिसमें दुनिया के अंदर हम रिश्तेदारी में कैसे जाएं, कैसे मिले, किसी के घर झांके ना झांके, ये तरीका उस कुरान मजीद से मिलता है। इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, लेकिन हम और आपने क्या किया? आज हमारे हाथ में मोबाइल आ गया और ये मोबाइल इतनी बड़ी नेमत हम और आप समझते हैं। इस नेमत के आगे हमने कुरान मजीद को पीछे छोड़ दिया, हमने अपने उलमा की इज्जत को पीछे छोड़ दिया, हमने अपने बुजुर्गों की इज्जत को पीछे छोड़ दिया। ये मोबाइल हमें दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद करके मानेगा। आप अंदाजा लगा लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के भले होना चाहते हो, उसको राजी करना चाहते हो, उसका कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो आप अंदाजा लगा लें, तमाम दुनिया की उन चीजों को छोड़ करके अपने रब की तरफ आ जाओ। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने क्या देखा? हमने देखा क्या? शैतान ने ना हमें दुनिया का रखा, न दीन का रखा। शैतान आया, हमसे कहने लगा कि ओ भाई तुम तो हमारे भाई लगते हो, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि मोमिन जो इंसान होता है, जो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला होता है, जो मेरे नबी के ऊपर ईमान रखने वाला होता है, वो मेरा बंदा होता है। भाई बोल दे, इधर देखे, इधर देखे, कह दे सुभान अल्लाह। शैतान ने हमें कहीं का छोड़ा? आज टिकटॉक के ऊपर वीडियोस हमारे नौजवान, हमारे उन घरों में जिनमें कभी कुरान पढ़ा जाता था, तवज्जो चाहूंगा, कभी कुरान पढ़ा जाता था, कभी कुरान की तिलावत के लिए बच्चों को पीटा और मारा जाता था, कभी कुरान शरीफ और नमाज के लिए बीवियों को पनिशमेंट दी जाती थी। कहा जाता था कि बीवी तू मेरी जब तक है, नमाज पढ़, रोजा रख, खुदा की इबादत कर। लेकिन आज ना तो हम बीवी से कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ना तो अपने बच्चे से कहते हैं। कहेंगे कैसे? जब हम खुद उस राह से फिर गए, जब हम खुद पे नमाजी हो गए, जब हम खुद पे रोजादार हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम आप सबसे नाराज हो गया। नाराज हुआ नहीं हुआ? ये नौजवान वीडियो बनाते हैं, गाना लगाते हैं, बनाते नहीं बनाते? तुम्हें क्या जवाब देना नहीं है? मैदान क़यामत में हर एक इंसान से पूछा जाएगा। और तवज्जो चाहूंगा, ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं जो कुफरिया होते हैं, ईमान से खारिज हो जाता है इंसान। कभी खुदा की बारगाह में मजाक बनाता है, तो कभी मलकुल मौत वाला वीडियो बनाता है। मैंने देखा है कि कभी वो फरिश्ता बन करके आता है, तो कभी वो दुनिया के अंदर कोई किसी का कोई रूप धारण करता है और कहता है ये फला साहब है। आप अंदाजा लगा लीजिए, तुम्हारी थोड़ी सी फॉलोइंग की वजह से, तुम्हारी थोड़ी सी टीआरपी की वजह से, तुम्हारा थोड़ा सा ये दुनिया के अंदर तुम सोच रहे हमारे फैन बन जाएंगे, ये तुम्हारे फैन यहाँ बनेंगे, लेकिन तुम्हारे दुश्मन तो मैदान क़यामत में क्या करेंगे? तुम्हें पकड़ के जहन्नम में डालेंगे। हमें चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की
आज हमारी कौम कहां चली गई? देख नहीं रहे सोशल मीडिया के ऊपर हम और आप अंदाजा लगाएं कितनी बुराइयां फैली हुई। हर एक इंसान जो 10 साल का बच्चा है वो भी उससे जुड़ा हुआ है, बुराइयां देख रहा है, इतनी बुराइयां देख रहा है कि वो खुद बुराइयां देखते देखते आप अंदाजा लगाएं वो बुराइयां करने लग जाता है। ऐसी बुराइयां करता है, ऐसी बुराइयां करता है कि दुनिया के अंदर शैतान उसको न दीन का रखता है न दुनिया का रखता है। कब्र के अंदर जाकर के हिसाब और किताब भी होना है, वहां पर हम और आप क्या मुंह दिखाएंगे? आज हम और आप मस्खरा पति न करें, वीडियो ऐसे न बनाएं, हम और आप रब की बारगाह में तौबा कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको दुनिया के अंदर कामयाब फरमाएगा। आप अंदाजा लगा लें, तमाम मस्खरे वीडियो बनाने वाले सुने, तमाम कॉमेडियन सुने, तमाम जोकर सुन ले, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करना चाहिए। आप अंदाजा लगाएं, इंसान कभी दुनिया से मायूस होकर के कभी अपनी मौत मांगता है, कभी अपने आप को कहता है कि मैं मर जाऊं, कभी अपने आप को कहता है खुद मरा हुआ वीडियो में दिखाता है। लेकिन मैं बता दूं, अल्लामा अबू नूर मोहम्मद बशीर एक वाकया लिखते हैं, कहते हैं कि एक इंसान जंगल से लकड़ी ला रहा था, जंगल से गट्ठर उठाए हुए ला रहा था, वजन इतना था जिसका कोई जवाब नहीं। जब दिल मिला गया उसके वजन की वजह से वो परेशान हो गया, तो वो गट्ठर जमीन पर डाल करके कहने लगा, कहां हो मलकुल मौत, आ जाओ। क्या कहने लगा? अल्लामा अबू नूर लिखते हैं कि वो कहने लगा, कहां हो मलकुल मौत, आ जाओ। एक मस्खरा आदमी कॉमेडियन था, वो आया और आवाज बदल के कहने लगा, मैं हूं मलकुल मौत, बताइए क्या हुक्म? कहा तुम मलकुल मौत हो? कहा अभी आपने आवाज लगाई, बुलाया मुझे? कहा बुलाया तो था, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया था कि रूह कब्ज करो, इसलिए बुलाया था ये बोझ उठवा दो और मैं अपने घर जाऊं। आप अंदाजा लगाएं, थोड़ी सी बनावटी आदमी ने मलकुल मौत अपने आप को कहा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, उसकी सारी शेखी निकल गई, उसकी सारी अकड़ निकल गई। वो कहने लगा, डरने लगा कि कहीं ऐसा ना हो मलकुल मौत आ जाए, हमें और आपको भी मरना है। आप अंदाजा लगाएं, मरना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाना है, रसूल के सामने भी मुंह दिखाना है। अगर रसूल तुम्हें देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी नजर रहमत तुम्हारी तरफ करे, तो आप अंदाजा लगाएं जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं इनका सही इस्तेमाल करो। इन नेमतों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या खूब इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हो गया है, बातें तमाम है, लेकिन प्यारे इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस से ये सबक लेकर के जाओ कि हम 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे। आप लोग हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। सारे लोग, रमजान थे, सारी मस्जिदें भरी थी, मस्जिदें खाली हो गई। हम कहते हैं मुसलमान परेशान किया जा रहा, मुसलमान मारा जा रहा, मुसलमान को दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा किया जा रहा। मुसलमान को कोई जलील और रुस्वा नहीं कर सकता, मुसलमान को कोई नहीं मार सकता, मुसलमान को कोई परेशान नहीं कर सकता। मुसलमान के खुद अमाल ऐसे हैं कि वो खुद जलील और रुस्वा होता हुआ नजर आता है। मुसलमान के खुद अमाल ऐसे हैं कि वो दूसरों की नजरों में गिरता हुआ नजर आता है। अमाल हमारे और आपके अगर अच्छे हो जाएं तो दुनिया के अंदर आप अंदाजा लगा लें, ये जो सीने के अंदर दिल है, इस दिल में जब तलक हमारे दिल में नमाज की मोहब्बत थी, जब तलक इस दिल में रोजे की मोहब्बत थी, जब तलक इस दिल में बुजुर्गों की मोहब्बत थी, जब तलक इस दिल में उलमा की मोहब्बत थी, जब तलक इस दिल में हमारे और आपके कुरान की मोहब्बत थी, लोगों ने, दुनिया के लोगों ने हमें सीने से लगाया और ऐसा लगाया कि आओ तू खुदा का बंदा है तो मेरा भी प्यारा है। लेकिन इस दिल से कुरान निकाला, इस दिल से नमाज निकाली, इस दिल से हमने रोजा निकाला, इस दिल से हमने तमाम चीजें निकाल दी जिससे अल्लाह राजी होता था। तो आज हमारे सीनों के अंदर गोलियां चलने लगी, आज हमारे ऊपर गोलियां चलती हैं, आज हमारे ऊपर लाठियां चलती हैं, आज हमारे ऊपर दुनिया के अंदर तमाम जिल्लत और रुसवाई का एक ताज दिया जाता है। आप अंदाजा लगाएं कहां हम जी रहे हैं, कहां चले गए हैं। अरे क्या तुमने नहीं सुना अल्लाह हज़रत ने क्या कहा था, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफकार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, बंदा नाचार है क्या होना है।
प्यारे दोस्तों, कभी वक्त इंशाअल्लाह फिर बयान किया जाएगा। मैं तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा का विर्द कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।